वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड के इस समय जो स्क्रूटिनी यानी रीटोटलिंग से रिलेटेड आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई बच्चों की आंसर शीट्स आ रही हैं और कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। उन्हीं की कॉमन जो आप लोगों के कमेंट्स में आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं सब ये लिख कर लाया हूँ आज, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स इसी से रिलेटेड हैं और आप लोगों के लिए डेली मैं आपकी हेल्प के लिए जो भी जितना भी नॉलेज मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूं। और अब तक जो बच्चों ने मुझे आंसर शीट्स भेजी हैं उनका जो मैंने रिव्यू किया है वो, और साथ ही ये जो आपके क्वेश्चंस हैं अंडर प्रोसेस बच्चों के सबसे ज़्यादा अधिकतर स्टूडेंट्स के जो थाउजेंड्स यानी हजारों बच्चे हैं उनके शो हो रहा है कितने दिन शो होगा, और जिनकी कॉपीज आई उनको कितने दिन में अंडर प्रोसेस हटकर उनकी कॉपी प्राप्त हो गई ये भी बताऊंगा। चेंज नो चेंज लिखा आ गया लेकिन यही लिखा आ रहा है, कोई टाइम ही नहीं है। फाइनल मैसेज आया और कुछ भी नहीं आया और ये अभी शो हो रहा है डेट क्लोज हो रहा है हमारे। तो ना तो ये रजिस्ट्रेशन मैसेज आया नहीं हमारे कोई अंडर प्रोसेस हो रहा है, और तब से अब तक 30-40 दिन हो गए यही डेट क्लोज हो रहा है। ऑब्जेक्शन रिजल्ट हमने सर ऑब्जेक्शन लगा दिया, इसका कब मार्कशीट आएगी, कब रिजल्ट आएगा, कहाँ मार्कशीट आएगी, ये सभी बच्चे लिख रहे हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में भी बच्चे लिख रहे हैं सर इसका वीडियो बना दो। हालांकि मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, बेटा आप ज़्यादातर क्या करें, ये जो टॉपिक होता है इस टॉपिक के बाद में बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक का कितनी बार वीडियो बनाओ। मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के 2-3 वीडियो बना दिए इन दिनों, फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने इसी में लिख लिया। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये भी समझ लें इम्प्रूवमेंट एग्जाम, इसके फॉर्म्स कब आते हैं, एग्जाम कब होता है, और क्या ऑब्जेक्शन लगाने पर मार्क्स बढ़ सकते हैं ये भी कई बच्चों ने पूछा है। और रजिस्ट्रेशन मैसेज ही नहीं आया कई बच्चों ने ये भी लिखा है। तो सबसे पहले मैं अंडर प्रोसेस ले लेता हूँ। अंडर प्रोसेस जो होता है ये उन बच्चों के लिखा आता है, मैं फिर बता दूँ, जिनकी कॉपी का काम शुरू हो गया का मतलब ये नहीं है कि जाकर कॉपी ढूंढ रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ उनका काम उन्होंने अंडर प्रोसेस में ले लिया। अब अंडर प्रोसेस की यही प्रोसेस है कि आपको जैसे वहाँ पर अभी मेरे पास में जो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था फिर कह देता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है साइंस स्ट्रीम की ये बिल्कुल अभी कंटिन्यू है, और जो रोल नंबर्स मेरे पास जिन कॉपीज के आ रहे हैं उनमें साइंस मैथ्स के, साइंस बायोलॉजी के यही बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश कंपलसरी के मेरे पास में कॉपीज आई हुई है। अभी मेरे पास में जो कॉमर्स है उसकी कोई कॉपी किसी बच्चे कॉमर्स वाले की भी नहीं आई है, ठीक है, और आर्ट्स वाले की तो एक की भी नहीं आई है। सब यही कर रहे हैं अभी हमारे अंडर प्रोसेस आ रहा है, और 10th की बिल्कुल भी नहीं आई है, यानी कि ये जो ये और साइंस में भी पूरी नहीं आई है। साइंस में भी मैंने कल भी कहा था आधे बच्चे मान लो आप अभी साइंस वाले भी बहुत से। अब मैं बता देता हूँ टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड का वही होता है कि कई बच्चों से मैंने पूछा मेल पर जब कॉपी आई आप कितने दिन में मिल गई, तो 20 दिन में आ गई, किसी के 25 दिन में आ गई, किसी के 1 महीने में आ गई। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो कॉपी है आंसर शीट है उसकी वहाँ पर जितनी इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपके सब्जेक्ट पर भी मान लो किसी बच्चे ने 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट में लगा दिया, अब 5 कॉपी को सर्च करना, इंग्लिश की कॉपी कहाँ गई थी, फिजिक्स की कहाँ गई थी, ठीक है, अलग अलग कॉपी को सर्च करना, फिर उन कॉपीज को वापस रीटोटलिंग करना, और अगर उनमें कुछ चेंज हुआ है तो मार्कशीट में चेंज करना, फिर उनको स्कैनिंग करना, आपके आईडी पासवर्ड जनरेट करना, आपको मेल करना, ठीक है। तो फिर टाइम तो इसमें लगेगा, ठीक है। अलग अलग बंडल्स में अलग अलग जगह ये कॉपीज होती है आपको पता है, तो फिर टाइम लगता है। तो इस बच्चे ने किसी रोल नंबर वाले 4 में ऑब्जेक्शन लगा दिया, 3 में। अब इनमें से किसी ने एक सब्जेक्ट में लगाया था उसकी कॉपी मिल गई, उसको तुरंत भेज दी RBC को। आपकी कॉपी रोक कर भी क्या फायदा होगा, उनको तो जब सभी बच्चों का रिजल्ट देना है। हालांकि
आप लोगों के हिसाब से बहुत स्लो चल रहा है। अगर CBSE से कंपेयर करें तो दिन रात का अंतर है, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। ठीक है, तो अंडर प्रोसेस का कोई टाइम नहीं है, 40 दिन भी लग सकता है। पिछले साल सितंबर तक भी बच्चे मुझसे कॉपियों के बारे में कह रहे थे, लेकिन यूँ मान लो आपके जुलाई और अगस्त ये 2 महीने आप ही के रिजल्ट के हैं। जिनका नहीं आया, जो शेष रह रहे हैं साइंस वाले, मुझे लगता है साइंस कॉमर्स जुलाई के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। आर्ट्स और 10th ये अगस्त भी ले सकते हैं। चेंज नो चेंज आ गया, लेकिन आप लोगों की, ठीक है, कॉपी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा नहीं आ रहा है, चेंज नो चेंज आ रहा है। तो उनको क्या करना है, उनको जो फाइनल मैसेज है, ठीक है, फाइनल मैसेज, वो फाइनल मैसेज मिलेगा, ठीक है, आईडी पासवर्ड का, आईडी और पासवर्ड का ये मैसेज आएगा, तब ही आप उसमें आगे लॉगिन करके और आपकी कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे, मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। टाइम नहीं है कुछ भी, चेंज नो चेंज 7 दिन भी रह सकता है, 10 दिन भी रह सकता है। अगर आपको लगे कि काफ़ी टाइम खींच रहा है तो फिर आप 5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में, 4 दिन बाद में RBC से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे चेंज नो चेंज लिखा है क्या। लेकिन मैंने कहा क्या होना चाहिए, डेट से होना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट डेट और ये शो हो गई, एंड डेट शो हो गई। फिर तो आपको क्या करना, किसी भी हालत में आपकी आईडी पासवर्ड ले लेना, नहीं तो क्या होगा, फिर ये डेट निकल जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर डेट आ गई तो फिर किसी भी हालत में आईडी पासवर्ड ले लेना है। डेट क्लोज लिखा आ रहा है, यानी कि ये अभी इससे भी पीछे, यानी अंडर प्रोसेस से भी पीछे है। अभी इनका कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, ये इनका काम शुरू होगा तब इनके डेट क्लोज बंद हो जाएगा और इनके अंडर प्रोसेस आ जाएगा। ये जो अंडर प्रोसेस वाले हैं ये इनसे आगे हैं, ठीक है, ये 1 स्टेप आगे हैं, ये भी इनका काम शुरू नहीं हुआ है, इनके भी डेट क्लोज आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 2-4 महीने डेट क्लोज ही रहेगा। अगर ये नहीं हटता है तो एक बार आप बात कर लेना RBC से कि सर मेरे डेट क्लोज कब तक आएगा। ऑब्जेक्शन रिजल्ट की बात है, ऑब्जेक्शन रिजल्ट आपने लगाया, अभी तो आप देख लीजिए इन लोगों की ही काम चल रहा है, यानी अभी तो कॉपीज का लोगों के रिजल्ट ही आ रहा है रिटोटलिंग का। तो ये जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है ये तो आप लोगों को काफ़ी टाइम ले लेगा, ठीक है। इसमें आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट आई है आप अभी उसको यूज कर सकते हैं। अगर उसमें चेंज हुआ है फिर भी ऑब्जेक्शन लगाया तो चेंज वाली यूज कर सकते हैं। बाकी ये इसका कोई टाइम नहीं है, ये आपके दिवाली भी ला सकता है, ये बात सच है, ठीक है। ऑब्जेक्शन रिजल्ट और बाकी अच्छा रहा तो पहले भी आ सकता है। बाकी मेरा जो अनुभव है बहुत लेट आती है इसकी मार्कशीट। कहाँ आएगी, स्कूल में आएगी। इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। इम्प्रूवमेंट एग्जाम RBC करता है, अभी जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कब भरे जाएंगे, जुलाई अगस्त में भरे जाएंगे। क्या RBC इम्प्रूवमेंट एग्जाम की अनुमति देता है। कितने सब्जेक्ट में कर सकते हो, सारे में नहीं कर सकते, लेकिन 2 विषय 3 विषय जो भी आपके हैं उनमें आप, जिनमें आपके मार्क्स कम हो गए, आपकी परसेंटेज बिगड़ गई, आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, स्कूल में। किसके साथ, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। बस उसमें आपके टिक करना है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम देगा। एग्जाम डेट क्या है, वही मार्च में जो सबके साथ होता है वही होता है। मैंने कई यूट्यूब पर वीडियो देखे, बच्चों को करें सितंबर में होगा। सितंबर में तो कभी ज़िंदगी में मैंने तो नहीं सुना, पता नहीं वो कहाँ से लिख रहे हैं। सितंबर में एग्जाम होगा, नहीं होगा, मार्च में होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या ऑब्जेक्शन लगाने पर मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऑब्जेक्शन लगाने पर RBC ने जो उसके रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें जो टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्शन के मार्क्स तब बढ़ेंगे जब, आप इधर देख लीजिए कब बढ़ेंगे मार्क्स, कि यहाँ पर जो भी मास्टर जी जिन्होंने आपकी कॉपी चेक की है उसमें उन्होंने यहाँ टिक कर दिया, 4 नंबर का था और उन्होंने 2 नंबर दे दिया, इसके कोई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ, भले ही वो बिल्कुल सही है। मैंने कई कॉपीज देखी हैं कि कुछ, मैं स्वयं भी उसमें अचंभित हूँ कि इसमें मार्क्स किस चीज़ के काटे, लेकिन काट ले, उनकी इच्छा नहीं थी पूरे देने की। जब उनकी इच्छा ही नहीं थी तो फिर ये जो चेक करेगा, ये रिटोटलिंग का रूल है कि ये इसमें नंबर नहीं बढ़ाएगा, ये रूल है, उन्होंने दे दिया, फाइनल है। लेकिन हाँ, मार्क्स कब बढ़ेंगे कि इन्होंने इस 4 नंबर के में टिक कर दिया और कुछ भी नहीं दिया, यानी आगे बढ़ गए, इसमें नंबर ही नहीं दिया,
तो फिर इसको चेक करेंगे और इसमें जो भी मार्क्स मिलने हैं वो आपको मिलेंगे। यानी उन्होंने चेक किए बिना ही छोड़ दिया, चेक किया लेकिन मार्क्स नहीं दिए, तब आपके मार्क्स इसमें बढ़ सकते हैं। दूसरा, एक मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि आपके जो मार्क्स ही नहीं दिए लेकिन गलत कर दिया, जैसे मैंने कई अभी जो आ रहे हैं, एक बच्चे ने लिखा हुआ है 12th के पैसेज में प्राइमरी लिखा मेनली, सही लिखा हुआ है, गलत कर दिया। अब वो आंसर शीट में भी वही भाई, वो आंसर शीट की माने तो आंसर शीट में भी आंसर की माने तो उसमें भी वही दिया हुआ है, फिर भी उन्होंने गलत कर दिया। अब उनकी इच्छा अनुसार है कि उन्होंने क्यों गलत कर दिया। ऐसे जो गलतियां की हुई हैं वहाँ आप अदर्स में शो कर सकते हैं। जैसे कि आपके एक उसमें दिया हुआ है कि जो एस्टरडे है उसका अपोजिट पूछा था। मैं बता रहा हूँ जो चीज़ आप बता सकते हैं। इनके मोरो है, ठीक है, टुमारो, ठीक है, टुमारो। अब उस बच्चे ने ये तो सही कर दिया क्योंकि ये उनको नजर आ गया कि आंसर की में दिया हुआ है नेक्स्ट डे लिखा, बच्चे ने गलत कर दिया। अरे ये तो वही बात हो गई, क्या बात हो गई कि किसी ने लिखा रात, इसका अपोजिट या इसका समानांतर रात न लिखकर उस बच्चे ने पैसेज में से ही लिखा रात्रि। उन्होंने आंसर की देखी रात है, रात्रि नहीं है, गलत। अरे तुम्हारा भी तो दिमाग लगाओ यार, जब नेक्स्ट डे है मोरो है, मान लो आंसर की वालों से गलती हो गई, जब उनको यही पता नहीं है कि इस पैसेज में इसके 3 अपोजिट दिए हुए हैं, आपने एक क्यों लिख दिया? आपको साथ में लिखना था शुड बी, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। और वो जो चेक कर रहे हैं लकीर के फकीर हो रहे हैं, उन्होंने सोच लिया मोरो है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? आपने या तो इस पैसेज को पढ़ा नहीं, घर पे भी आप भी तो देखते होंगे इसके आंसर्स को, आप पेपर सोल्व नहीं करते क्या? आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर लगाइए, उन आदर्श में आप लिख सकते हैं कि मैंने नेक्स्ट डे लिखा है जो कि मोरो का ही सिनोनिम्स है, और पैसेज में मेरी तरफ से बाहर से नहीं लिखा, उसमें लिखा होता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज में से ही लिखा है। आप चाहो तो उसका गोला करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो पेपर उसका कि भैया ये देख लो। और अब इसका गलत कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने पूछा था इसका अपोजिट, मेरी नज़र इस पर नहीं पड़ी, इस पर पड़ी, ये आंसर मैच हो गया, ठीक है। यानी आपने रात और रात्रि, तो मैंने रात्रि लिख दिया और आप कह रहे रात सही था, अच्छा ये गलत है, ये पैसेज में ही दिया हुआ है, ठीक है। निशा भी होता तो निशा भी सही था, इसका निशा होता ये भी इसका है, अगर पैसेज में है तो वो भी सही है। तो या तो आंसर की बनाओ, तो जितने भी उसके विकल्प आ रहे हैं 3 अगर उसके वर्ड हैं तो उन तीनों को लिखो, ताकि बच्चे के ये जो जांचने वाले हैं जो बिल्कुल अड़ियल होते हैं कि नहीं ये दिया हुआ है तो इसका दूसरा नहीं मानूंगा, इनके नुकसान होता है स्टूडेंट्स के। तो ये ऑब्जेक्शन लगाने पर मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये या तो मैंने आपको बताया आदर्श में चीज लिख दीजिए। रजिस्ट्रेशन मैसेज ही नहीं आया तो दिक्कत नहीं है, कई बच्चों के नहीं आया लेकिन अंडर प्रोसेस में उनको रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, तो इसकी तो बिल्कुल टेंशन ना करें। और सबसे बेस्ट है अपना स्टेटस देखते रहें, और हम तो आपके साथ हैं। जो भी बच्चे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी अपने हाथ में कुछ है नहीं, आप लोगों को सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, बाकी ठीक है। और तो RBC करेगा, वही बोर्ड है, उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। आपको कोई लगता है परेशानी तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में हेल्प करूंगा आपकी। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।